एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की बधाई। अब तो समाप्त हो चुका है और दुर्गा पूजा के कारण वीडियो थोड़ा सा हमने रोक के रखा था, आज से फिर स्टार्ट हो रहा है। आज एमएस वर्ड का क्लास होगा, 4th क्लास। आपको बता दें, मैंने एमएस वर्ड्स के पहले क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था आपको, एमएस ऑफिस क्या होता है, दूसरे में टाइपिंग सिखाया था, तीसरे में आपको मैंने फाइल या ऑफिस बटन के सारे कमांड्स बताए थे आपको। आज हम आपको एडिटिंग बताएंगे। आज का मेरा मेन फोकस है एडिटिंग कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को। जो आप टाइपिंग करते हैं उसे टेक्स्ट करते हैं, उसे आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है एडिटिंग करना। लोग टाइपिंग कर लेते हैं, उसे एडिटिंग नहीं कर पाता है। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ और एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर हम मौजूद हैं और आज हम आपको एडिटिंग पढ़ाएंगे। एडिटिंग का मतलब होता है सुधार करना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग इज द प्रोसेस। एडिटिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग चेंजेस। अगर आपको चेंजिंग लाना चाहते हैं या करेक्टनेस इन ए डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट को सही करना चाहते हैं या कुछ में से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको एडिटिंग करना होगा। आइए देखिए कुछ कमांड जो एडिटिंग के हमारे पास है वो है क्या, अंडू, रेडो, कट, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल और डिलीट। एक फाइंड रिप्लेस गो टू है जिसे हम आप आगे पढ़ाएंगे। इसके जस्ट इसके बाद वाले क्लास में फाइंड रिप्लेस एंड गो टू एक अलग ग्रुप होगा जिसे हम इसके बाद वाले क्लास में लेंगे। चलिए सबसे पहले आप जाने, ये सारे बहुत स्पेशल कमांड हैं, अंडू, रेडू, कट, कॉपी और पेस्ट। सबसे पहले चलते हैं अंडू और रेडू। देखें अंडू और रेडू क्या है। आइए जरा अंडू रेडू पर देखिए, अंडू रेडू है क्या। द अंडू फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द मिस्टेक या लास्ट एक्शन। अगर आप कोई काम कर चुके हैं और आपको पीछे आना है तो आप अंडू का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिए, आप एक एक्शन पीछे आएंगे और करते जाएंगे, एक एक एक्शन पीछे आते जाएंगे, रिवर्स करते जाएंगे। कब तक? जहां तक सेव नहीं हुआ है। आपको एक बात का केयर रखना है कि ये जो भी काम करेगा टेम्पोररी पे काम करेगा। टेम्पोररी जो आप काम कर रहे हैं उस पे काम करेगा, जो सेव हो गया उस पर अंडू वर्क नहीं करता है। तो अंडो रेडो जो भी काम करेगा वो टेम्पोररी पे करेगा। ये जो भी कर रहे हैं आप, जो रेंज पे मौजूद है डेटा, इस बात का खास केयर रखना होगा आपको। तो चलिए, जो काम अभी आप खोले फाइल, आप जो जो कर रहे हैं वो सारे एक्शन अभी स्टोर मोड में है टेम्पोररी, और उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको अंडू का इस्तेमाल करना होगा। फिर आपको अंडू का जो अपोजिट होता है वो रेडो हो जाता है। The redo function restore any actions that were previously undo using an undo। undo जो किए हैं उसको फिर से आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम कर कैसे सकते हैं? इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ टाइटल बार पे जाना होगा जहां पर अंडू और रेडो है। देख रहे हैं, अंडू और रेडो। तो चलिए हम आपको अभी हम सेव कर देते हैं, यानी अभी कोई अंडू नहीं होगा। अभी अगर हम सेव करते हैं तो कोई अंडू नहीं होगा। लेकिन अगर हम कुछ करते हैं, मान लो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके मेरा पहला एक्शन है, इसको हम बोल्ड कर लें, दूसरा एक्शन इसको अंडरलाइन करें, तीसरा कलर। तो मैंने 3 एक्शन परफॉर्म किया है और इसे अंडू करना चाहे तो मेरे पास यहाँ पर देखिए टाइटल बार आइए आप। टाइटल बार में यहाँ पर आपकी अंडू है और ये रेडू है। देख रहे हैं, ये अंडू है, अंडू रिवर्स, और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे जाएगा। तो ये अगर हम करते हैं, देखिए जरा सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडू फंक्शन हमारे पास है। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े जो हमने किया है। यहाँ पर दिख रहा है आपको। और आइए जरा सा हम अंडू की तरफ बढ़ रहे हैं, अंडू कर रहे हैं। देखिए एक एक्शन पीछे आ रहा है, ये देखिए, फिर अंडरलाइन खत्म हुआ और फिर जो बोल्ड किए थे खत्म हुआ। अब अंडू नहीं होगा, 3 बार ही अंडू हो सकता है। और अगर हम रेडू करना चाहें तो आप रेडू कर सकते हैं। देखिए 2, देखिए यहाँ पर जो मौजूद है हम, देखिए यहाँ पर, और यहां से देखिए यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास जो अंडू हो रहा ये अंडू है और ये देखिए रेडू है। 3 एक्शन पीछे है, फिर 3 एक्शन हम आगे गए। तो ये था अंडू और रेडू। इस यही काम को हम शॉर्टकट के जरिए कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की देखिए क्या है। अंडू के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z और रेडो के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Y। ध्यान रखिए, अंडू के लिए Ctrl+Z और रेडो के लिए Ctrl+Y। कंट्रोल के साथ आपको Z दबाना, अंडू के लिए कंट्रोल के साथ Y दबाना। ये कॉम्बिनेशन की है कंट्रोल। कंट्रोल आपको सबसे नीचे वाले रो में मिलेगा और सबसे नीचे लेफ्ट में पहला कीज। और आप इधर से आ सकते हैं, इधर भी आपको मिलेगा स्पेस बार के राइट साइड में अल्ट विंडोज की, उसके बाद कंट्रोल, यानी कंट्रोल की डबल है जो कीबोर्ड पे अवेलेबल होता है, अल्ट भी डबल होता है। आइए जरा से देखें, शिफ्ट भी आपकी यहाँ पर डबल होती है। तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ये तीनों कॉम्बिनेशन की है और अकेले काम नहीं करेगा, इसलिए शॉर्टकट की में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। याद रखिए, CTRL कंट्रोल, ALT अल्ट और शिफ्ट 3 कॉम्बिनेशन की है जो अकेले काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई ना कोई की लगता है, इसलिए शॉर्टकट की में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आइए जरा सा हम आपको शॉर्टकट की जरिए करते हैं, कंट्रोल और जेड। तो ये अभी आपकी यहां पर से कंट्रोल जेड कर रहे हैं, कंट्रोल जेड। देखिए देखिए 3 एक्शन पीछे है, फिर आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल के साथ हुआ है, 3 एक्शन आगे गए।
तो कंट्रोल के साथ जेड दबाना है पीछे आने के लिए, और कंट्रोल के साथ वाई दबाना है आगे जाने के लिए। तो ये था आपका दो तरीका जहां से आप अंडू और रीडू करेंगे। अंडू आप समझ गए होंगे और हमें लग रहा है बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। आइए हम अगले भी जाते हैं, कॉम्बिनेशन पे। कट, कॉपी और पेस्ट, बहुत बेहतरीन चीज है ये कट, कॉपी, पेस्ट। आपको बता दें कट, कॉपी और पेस्ट, पहले तीनों को समझिए आप। कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या है, तब इसकी शॉर्टकट की पे चर्चा करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। जरा से देखिए कट, कॉपी, पेस्ट होता क्या है, पहले जाने। कट, द कट कमांड्स रिमूव्स द सिलेक्टेड डेटा, जो आपकी सिलेक्ट होगी डेटा या जो सिलेक्ट होगी टेक्स्ट से वो खत्म कर देता है इसका ओरिजिनल पोजीशन से, एंड मूव्स इनटू द क्लिपबोर्ड, और इसे क्लिपबोर्ड में पहुंचा देता है। क्लिपबोर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पर। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट तीनों में आपकी क्लिपबोर्ड यूज होगी। क्लिपबोर्ड का ही मेन काम है, क्लिपबोर्ड रेम का एक पार्ट होता है और ये टेम्पोररी स्टोर करता है और सिर्फ कट या कॉपी किया हुआ डेटा स्टोर करता है। यानी आपकी क्लिपबोर्ड एक टेम्पोररी एरिया है रेम पे, वेयर स्टोर ओनली कट या कॉपीज डेटा, सिर्फ कट या कॉपी किया हुआ डेटा को ही रखते हैं, इसलिए जब पेस्ट करते हैं तो ये आपका आराम से आ जाता है कर्सर पोजीशन के पास। आइए अब हम बात करते हैं कॉपी। तो कट का मतलब हो गया आप जो डेटा सिलेक्ट है उसे हटाना उस पोजीशन से और दूसरे पोजीशन पे ले जाना। कॉपी क्या होता है, कॉपी कमांड क्रिएट ए डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट तैयार कर देता है जो भी डेटा सिलेक्ट होता है आपको, और इसे टेम्पोररी स्टोरेज में रखता है क्लिपबोर्ड में, और फिर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट, क्लिपबोर्ड डेटा इज लेटर इंसर्टेड वेरेवर ए पेस्ट कमांड इज इशू। जब पेस्ट कमांड आप इशू करते हैं तो आप इसका यूज कभी भी बाद में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम दो पॉइंट आपके लिए रखा है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट। चलिए तो हमारा ये दूसरा पॉइंट आ गया। इट इज यूज्ड आफ्टर कट या कॉपी, इट इज यूज्ड आफ्टर कट या कॉपी। चलिए इसको हम नीचे करते हैं आपको। कमांड इज सूट, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो याद रखिए सिलेक्ट करने के बाद कट, कॉपी इस्तेमाल होता है। कट या कॉपी तब करेंगे जब सिलेक्ट करेंगे, और पेस्ट तब करेंगे जब कट या कॉपी कर लेंगे, तभी ये काम करेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, नोट में कुछ चीजें याद रखिएगा। कट कॉपी अगर एक बार करते हैं, पेस्ट आप जितना बार चाहे कर सकते हैं। कट कॉपी एक बार कीजिए, पेस्ट जितना बार कर सकते हैं। और कट कॉपी जो भी होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट पे होगा, और इसका इस्तेमाल आप करंट लोकेशंस पे करते हैं, और इसे पेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो करंट फाइल हो, ओल्ड फाइल हो, चाहे न्यू फाइल हो, जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वेज हैं, कट कॉपी पेस्ट करने के बहुत सारे वेज हैं। पहला तरीका है आप राइट क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है होम में जाइए, होम मेन्यू में, वहां से क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाइए, वहां से आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम एक एक करके तीनों तरीके का यूज करके आपको दिखाते हैं। आइए कट कॉपी पेस्ट दिखाते हैं। चलिए को टेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, यही टेक्स्ट करते हैं लोग। इसको सिलेक्ट करते हैं हम, एडिटिंग को देखना, एडिटिंग को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप आइएगा। तो पहला तरीका राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर कट है, हम कट किए, हट गया वहां से। आप पेस्ट कहीं कर सकते हैं इसको, किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो करंट फाइल हो, न्यू फाइल हो, किसी फाइल को आप न्यू फाइल, नया फाइल को लिए पेस्ट कीजिए, कोई और फाइल है उसको खोलिए पेस्ट कीजिए। ये चूंकि क्लिपबोर्ड से बिलोंग कर रहा है, रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट करिए। तो पहला तरीका है कि आप कहीं से कट कीजिए, कहीं पेस्ट कीजिए, इसे नया फाइल में कीजिए, पुराना फाइल में कीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। एक बार अगर कट करते हैं, जितना बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसको हम चाहते हैं कि नई फाइल में पेस्ट करें, तो आप नए फाइल में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम नया फाइल खोल रहे हैं और यहाँ जाए, राइट क्लिक कर दें, यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए आप जितना बार पेस्ट चाहे कर सकते हैं। एक बार कट हो गया, कॉपी हो गया, आप जितना बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और आइए हम अपने जगह पर, मेन जगह पर आते हैं। और मेरा दूसरा तरीका है शॉर्टकट की। देखिए मेरा दूसरा तरीका है शॉर्टकट की, यूज शॉर्टकट की। अब हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको हम यहाँ बता दें, कट कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताया, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ भी। तो वहां पर कट आपने देखा, कॉपी भी कर सकते हो उसी तरह से। तो इस बार हम शॉर्टकट का यूज करके आपको कॉपी करके दिखाते हैं। तो चलिए उसी फाइल पे, एडिटिंग पे चलिए, यहाँ से हम एडिटिंग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर से कंट्रोल सी दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ सी, कॉपी हो गई।
आप इसे जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे। मान लीजिए इसी लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ भी दबा दीजिए, देखिए पेस्ट हो गया। आप जिस लोकेशन पे चाहे वहां उस लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। आप दूसरे जगह चाहते हैं, नया फाइल में चाहते हैं, दूसरे फाइल में चाहते हैं, आप कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपके सामने न्यू फाइल खोल रहे हैं और यहाँ देखिए न्यू फाइल हम खोले और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल के साथ भी दबाते हैं, पेस्ट हो गया। आप कंट्रोल के साथ भी दबाइए, पेस्ट होते जाएगा। आप जितना बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, जितना सिलेक्ट रहेगा एक बार में आपकी कॉपी पेस्ट होगी। तो आप देख पा रहे हैं ये। तो चलिए तीसरा तरीका आप देखिए, होम मेनू में जाइए, वहां से क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है, वहां से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आइए जरा सा हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जरा सा वही एडिटिंग पे आते हैं जहां पर हम काम कर रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ होम में आइए आप, होम में आइए आप, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ होम में आप आ रहे हैं। होम में आइए, कट कर लीजिएगा, ये कट हो जाएगा और जहां चाहे फिर आके पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ आए और यहाँ से पेस्ट करना चाहे, पेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट आइए, पेस्ट कीजिए, पेस्ट हो गया। आप जितना बार चाहे पेस्ट कर सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस डॉक्यूमेंट को कॉपी किया यहाँ से, ध्यान रखिए सिलेक्ट करने के बाद ही कट या कॉपी होगा, फिर आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हम कट कॉपी पेस्ट आपको पढ़ा और इसके लिए हमने 3 तरीका आपको बताया। पहला तरीका था आप राइट क्लिक का इस्तेमाल कीजिए, दूसरा तरीका था आप शॉर्टकट की यूज कीजिए, तीसरा तरीका था होम जाकर के आप रिमोट मेनू का इस्तेमाल कीजिए। तो ये था आपका कट कॉपी और पेस्ट। के पास बचा सिलेक्ट ऑल और डिलीट, ये 2 ऑप्शंस आपको जानना है, सिलेक्ट ऑल और डिलीट। शॉर्ट करके देख लीजिए, सिलेक्ट ऑल का कंट्रोल प्लस है और डिलीट के लिए सिर्फ आपको डिलीट दबाना होगा। कीबोर्ड में डिलीट किए आप इसे दबाइए। आइए हम सिलेक्ट ऑल डिलीट किया है, जरा से इसके बारे में बता दें। चलिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट ऑफ करंट फाइल एट ए टाइम, एक बार में पूरा फाइल का जितना भी चीज है एक बार में आप सिलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट, जो भी सिलेक्ट रहेगा डिलीट दबाइए, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। हम आपको करके दिखाते हैं। अभी देखिए इतना चीज है, कंट्रोल के साथ दबाइए, सिलेक्ट हो गया, फाइल का सारा पार्ट एक बार में सिलेक्ट हो गया। जो भी होगा हर एक चीज एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, जहां भी होगा। डिलीट करना है, आप जो भी पार्ट सिलेक्ट करेंगे आप डिलीट दबाइए, डिलीट हो जाएगा। पूरा सिलेक्ट करेंगे पूरा डिलीट हो जाएगा। अंडू करके हम आपको ला देते हैं, देख पा रहे हैं। तो ये था सिलेक्ट और डिलीट। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आपका वर्ड्स का चौथा क्लास था और आज हम आपको एडिटिंग्स बताए और एडिटिंग के सारे कमांड्स हमने बताया। हमने प्रयास बेहतर तरीके से किया और बेहतर तरीके से डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो अगर हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो लाइक शेयर करते रहिए। सो इसके लिए